नमस्कार दोस्तों। आजकल आपके व्हाट्सएप पे या किसी अन्य न्यूज के माध्यम से, समाचार के माध्यम से या कोई आपके दोस्त हो, जानकार हो, उसके माध्यम से ये सुनने को मिल रहा है कि सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश आ रहा है। क्या यह सच है या झूठ? और इसी कारण से आपके मन में बहुत सारी दुविधा है और इसीलिए आप हमेशा इस बात के लेकर परेशान रहते हैं कि जो मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा है या हम जो लगा रखे या जो हम लगाने चाह रहे हैं, हम उसके लिए क्या करें। तो इसी दुविधा के बाद कि क्या सचमुच में सबसे बड़ा क्रैश स्टॉक मार्केट का आने वाला है, हम इसी पर बात करते हैं। तो इसका शुरुआत कहां से हुआ और कैसे हुआ, हम वहां से शुरू करते हैं। तो इसका शुरुआत होता है कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर जो कि हमेशा हर साल देखा गया है, कुछ ऐसे ना बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं जो इसका शुरुआत कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। और इसी के कारण कुछ ऐसे छोटे इन्वेस्टर या एक नॉर्मल हम सब जैसे सामान्य एक व्यक्ति इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या सचमुच भी ये क्रैश आने वाला है। क्या इसके पास, अगर क्रैश आने वाला है तो इसके पास जानकारी आया कहां से, इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं और अगर क्रैश आ भी गया तो फिर इनको कैसे पता चल गया पहले से ही। स्टॉक मार्केट में कब क्या होगा इसके बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं। ये सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ग्रो करे, इस बात की भी गारंटी नहीं है। लेकिन ये कैसे कह देगा कोई इन्फ्लुएंसर आकर कि स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाला है। अगर क्रैश करता भी है तो क्या किसी को बताकर क्रैश करता है क्या? कभी नहीं, कभी भी नहीं। अगर क्रैश होगा भी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और इसीलिए जो ये हमारे इन्फ्लुएंसर कुछ है जो अपने आप को मार्केट में पब्लिसिटी के लिए हो या हमेशा ट्रेंडिंग में बने रहने के लिए अगर कह रहा है कुछ, तो उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि उनका काम ही होता है हर बार क्रैश। अगर कभी क्रैश हो भी गया तो हम कहेंगे हमने कहा था ना क्रैश होगा। अरे जब आप कहे कब, हुआ कब? अब हर साल तो कहते हैं क्रैश ही होगा। इस बातों पर ही जाना है। अगर क्रैश हुआ भी तो इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं होने वाला है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मार्केट धड़ाम से क्रैश हो जाएगा। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि आप कुछ ऐसा कंट्री जरूर है, कुछ ऐसे देश है जिसका इकोनॉमी अच्छा नहीं है, जिसका अर्थव्यवस्था जितना चाहिए उतना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि उसका इंपैक्ट पूरी तरह से ग्लोबल पर बहुत बड़ा पड़ने वाला है, खासकर विशेषकर भारत पर। बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है लेकिन उसका प्रभाव ना के बराबर है। कुछ ऐसे देश है जिसका इकोनॉमी वाकई में उतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम क्रैश स्टॉक मार्केट के ही होने का पूरा एक्सपेक्टेशन कर दें। इसलिए कुछ कंट्री है जिसका इकोनॉमी उतना बेहतर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर उतना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। फिर भी हम बात करते हैं इंडिया और ग्लोबल के बारे में, यानी कि जो हमारा भारत देश, इसका इकोनॉमी। अरे इंडिया तो वन ऑफ द फास्ट डेवलपिंग कंट्री है। आने वाला समय हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। हम जानते हैं ना आजकल हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, अमृतकाल, यानी कि एक डेवलप्ड कंट्री होने का एक सपना साकार होने की दिशा में हम सब चल पड़े हैं। और इसमें हम कैसे उम्मीद करें कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है? ये कौन सा इन्फ्लुएंसर आकर अपने आप को बड़े सा पंडित बता रहे हैं अपने आप को, और हर साल ये बात आकर अफवाह उड़ाते हैं। और क्रैश आएगा भी तो क्या, कि अगर क्रैश आता भी है तो क्या इनको बताकर आएगा क्रैश? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी अगर क्रैश आता भी है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत, जिस हिंदुस्तान का इकोनॉमी इतना बेहतरीन है, आने वाला समय में हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ने वाला है इसका अनुमान हम सबको पता चल चुका है कि इंडिया एक बहुत जल्द टॉप 5 से टॉप 3 इकोनॉमी भी बनने वाला है। इतना डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर हम लोग चल पड़े हैं। अमृत काल में चल रहे हैं हम लोग, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और फिर भी हम इतना डर रहे और डरा रहे हैं। और ये कुछ ऐसे ही इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आपको
जाना नहीं है, बिल्कुल भी ना जाए इनके चक्कर में, बिल्कुल भी ना। और जब क्रैश आएगा भी ना तो इन भाई साहब को भी कुछ पता नहीं रहेगा। हम बात करते हैं कि अगर क्रैश आता भी है तो इसका कारण क्या होता है। कुछ ऐसे कारण है जैसे कि स्कैम हो जाए, कुछ ऐसे कारण है वार हो जाए, युद्ध हो जाता है तो भी खतरा बढ़ जाता है। कई केस में जैसे पैंडेमिक कोरोना आया था उस केस में भी हो सकता है कि, और कई बार ऐसे होते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड होते हैं, है ना। जब मार्केट में प्राइस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, अगर हम प्राइस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो उस केस में भी क्या होता है, कुछ करेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो क्रैश हो रहा है, नहीं, कुछ करेक्शन होता है फिर जाके वो अपने मूव को पकड़ लेता है। तो ओवर वैल्यूड के केस में भी होता है और ये कुछ कारण है ऐसा, लेकिन ये क्रैश होने के कोई एक डेफिनेशन या क्रैश होने का मेन कारण नहीं है, कुछ ऐसा है एग्जांपल। इसीलिए अगर क्रैश आता है मार्केट में या करेक्शन भी आता है मार्केट में इन फ्यूचर बाय चांस, इसीलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, एक प्रयास ये करना चाहिए कि आपका जो पैसा है वो हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। यानी कि कोशिश करना चाहिए कि आप एक ही स्टॉक में या एक ही इंडेक्स में पैसा लगाकर नहीं रखना चाहिए। ये आपका ऊपर चॉइस है कि आप क्या चाहते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड एक नॉर्मल तरीका से देखा जाए कि आपका पैसा हमेशा, कोशिश कीजिए कि आपका पैसा हमेशा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होना चाहिए। कुछ पैसा स्टॉक में हो तो कुछ म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, कुछ ईटीएफ में हो तो कुछ गोल्ड में, कुछ बॉन्ड में। यानी कि आप मल्टीपल टाइप से पैसा को आप इन्वेस्ट कर रखे हैं और कई तरह से आप अपना प्रॉफिट या रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। अगर बाय चांस क्रैश हो भी जाता है कभी गलती से भी, या बहुत बड़ा करेक्शन भी आ जाता है, तो आपको संभलने का मौका मिल जाए, क्योंकि आपने अपना पोर्टफोलियो पूरी तरह से डाइवर्सिफाई कर रखा है। और इसीलिए आपको हम जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से डाइवर्सिफाई है, आप पूरी तरह से जांच कर, पढ़ाई कर कर, समझ कर, अपने एडवाइजर से एडवाइज लेकर आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपको पता है कि पूरी तरह से फंडामेंटल स्ट्रांग है, टेक्निकल कुछ करेक्शन आ रहा है, तो उसके लिए भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म के लिए, तो मार्केट में अप डाउन तो ये तो, और थोड़ा बहुत बीच में करेक्शन आता ही है, ये मार्केट का ही चाल है। लेकिन फिर भी आप डाइवर्सिफाई रखने के बाद भी अगर बाई चांस मार्केट में कुछ ज्यादा बड़ा करेक्शन या क्रैश आता है, तो आपको इसके लिए भी सावधान रहना चाहिए। इसमें यह नहीं कि सावधानी नहीं, इसलिए सावधान ऑलवेज रहे। ये नहीं कि आप अपने केयरलेस होकर अपना बड़ा नुकसान कर दे अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है तो इसीलिए आप इस कुछ इन्फ्लुएंसर जो है इनके प्रभाव में ना आए, और वो जितने मैसेज फैलाया जा रहा है, आपको जानकारी दिया जा रहा है, उन बातों से ज्यादा आपको डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ सावधानी बरतना है, जैसे कि आपको डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो को बनाकर रखना है। कुछ ऐसी भी सावधानी, अगर वाकई में करेक्शन या क्रैश के मोड में आए तो आप उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है कि हम कितना लॉस सह सकते हैं और कितना के बाद आप वहां से एग्जिट करके अपना पैसा विड्रॉ यानी निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आप जानने के बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन अभी दूर दूर तक कहीं तक ये क्रैश शब्द जो है, ये क्रैश शब्द जो आप यहां पर देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश, ये नजर नहीं आ रहा है। हाँ, करेक्शन हो सकता है, करेक्शन क्यों नहीं, करेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है मार्केट में। तो यही है कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता ही रहता है, कि थोड़ा बहुत मार्केट जब अप हो रहा है तो करेक्शन होने के उम्मीद रहता है। तो इसीलिए हम आपसे आज हम विशेष रूप से बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये बातें बहुत सारे जगह से मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से हो, कई मेरे जानने वाले नज़दीक फ्रेंड हो, वो लोग भी बता रहे थे, मुझे कुछ करीबी है वो लोग कहते रहते क्या मार्केट में क्रैश होने वाला है। मैं सुनकर मैं सोचा कि अगर मुझे इतना लोग बता रहे हैं तो आपको भी कितनी जानकारी मिल रहा हो कहीं कहीं से। तो इस बात के लेकर जब मैं भी निश्चिंत हूं तो आप भी निश्चिंत रहे। सिर्फ सावधानी बरतना है कि हाँ वाकई में अगर कुछ करेक्शन या क्रैश आने वाला है तो उसके लिए हम कितना प्रिपेयर्ड है अलग है, लेकिन ऐसा दूर दूर तक हमें समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट अभी कभी क्रैश हो रहा है। अभी हम इंडिया है, हम अमृत महोत्सव मनाए हैं, भारत
47 तक अमृत महोत्सव मनाते हुए कहाँ जाएंगे? अमृतकाल से डेवलप्ड कंट्री की ओर। भारत तो वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री है, फिर हमें इतना डरने की बात नहीं है। और दूसरी बात, हमें ग्लोबल भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि अभी ग्लोबली भी देखा जाए तो इकोनॉमी बहुत शानदार है, अच्छा चल रहा है। कुछ कंट्री का हालत जरूर खराब है, माने खराब का मतलब जरूरत से कम है, लेकिन ऐसा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या लगता है, क्या यह सच है कि सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है? आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हां, ये जितना भी बात आपको हम बताए, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए था। और फाइनली आपको ही डिसीजन लेना है कि आगे क्या करना है और क्या नहीं, और क्या होने वाला और क्या नहीं। आप अपने एडवाइजर से जाकर भी इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।